अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती है। मैं ये कहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। उनके बूटों के नीचे जो जर्रे उनको चुन नजर करता है, और जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की तरफ देखेगा उसकी आंख निकालेंगे। और इंशाअल्लाह मैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ये कहना चाहता हूँ कि ये शहीदों गाजियों का इलाका तोड़ली, इसमें पूरी आजाद कश्मीर की कौम आपके साथ खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जितने भी फौज है वो अजीम फौज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब यहाँ है कि आज की रैली हमारे पार्लियामान लीडर हल्का 5 चुरई रियासत साहब की ज़ेर क़यादत अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद इस्तेकामत पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली है। आज की रैली का जो मकसद है वो हमारी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती है। मैं ये कहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। उनके बूटों के नीचे जो जर्रे उनको चुन नजर करता है, और जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की तरफ देखेगा उसकी आंख निकालेंगे। और इंशाअल्लाह मैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ये कहना चाहता हूँ कि ये शहीदों गाजियों का इलाका तोड़ली, इसमें पूरी आजाद कश्मीर की कौम आपके साथ खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जितने भी फौज है वो अजीम फौज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बिल्डिंगें इमारतें हो, अगर फौज मजबूत ना हो तो वो बिल्डिंगें वो इमारतें 1 मिनट में ढेर बन जाती है। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इससे कबल भी हिंदुस्तान के साथ मार्का किया और पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा बनवाया। मैं आज अपने अफवाज पाकिस्तान, अपनी पुलिस, अपनी जश्नों को सलाम पेश करता हूँ और ये पालन कराना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, हमारे पार्लियामान लीडर आपके साथ खड़े हैं। मैं अपनी पूरी आवाम हल्का 5 से जो यहाँ तशरीफ लाई है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं स्कूल के बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, साफी बाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह जब भी खून की जरूरत पड़े तो खून देंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए रैली इस्तेकामत पाकिस्तान और यकजहती अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान, इस रैली में शरीक तमाम शुरका को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अहबाब ग्रामी रोज़ा है, हमारी ये कोशिश होगी कि इस तकरीब को जितना मुख्तसर किया जाए हम करेंगे। इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज से पहले इसको अख्ताम तक पहुँचाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने यहाँ थोड़ा जो आपने हिस्सा लिया इसमें वो दवा तक यहाँ मौजूद रहे। मेरी आज की इस तकरीब के पहले मुकर्रर यूथ की नुमाइंदगी, यूथ के तहसील के सदर, यूथ के हल्का के सदर जनाब राजा एजाज आप चुड़ोई, उनसे गुजारिश है कि वो नौजवानों की नुमाइंदगी करें। राजा एजाज आप सदर यूथ विंग चुड़ोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम कायद मोहतरम राजा रियासत खान साहब, पंडाल में खड़े नौजवानों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज राजा रियासत साहब आपको सलूट पेश करता हूँ। आपने आज साबित कर दिया कि आपकी मोहब्बत अफवाज पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो। आज पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, मगर मैं कहता हूँ फिर आसिम मुनीर साहब आपको सलूट, आपके मुल्क को सलूट। आप जैसा जरूरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आपकी जरूरत को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक सिपाही से लेके जनरल तक मैं पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट पेश करता हूँ। और आज पैगाम देना चाहता हूँ अमेरिका वसील आपको, आपने गलत कदम उठाया है। ईरान के ऊपर हमला करके आपने दहशतगर्दी की है। आज इंशाअल्लाह आपकी गिरफ्त पाकिस्तान आपको बचाएगा, असील से पाकिस्तान बचाएगा और पाकिस्तान की अगुवाई बचाएगी। मैं पाकिस्तान की बात आपको सूट पेश करता हूँ। मुकर्रीन से बड़ी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि वो 2 मिनट से ज्यादा अपना टाइम ना लगाए। अब मैं अगले मुकर्रर को बुलाने जा रहा हूँ। मेरी मकामी मेजबान हाफिज कारी मोहम्मद नवाज साहब वो आए और मकसद अपनी हाजिरी लगवाएं। जनाब कारी मोहम्मद नवाज साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے ریلی ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے میں آپ نے آج جس ملی بیداری کا ثبوت دیا اور ہمارے حلقے کی جانی پہچانی شخصیت امیدوار قانون ساز اسمبلی راجہ محمد ریاست خان صاحب کی کال پر آپ سب اس ریلی میں شریک ہوئے. اور یہ وہ کال ہے، آج کی یہ کال استحکام پاکستان کی کال ہے، افواج پاکستان کے ساتھ محبت کی کال ہے. اور یہ اتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک موجودہ دور میں ایک سوال تو بنتا تھا کہ وہ ہمارا برادر ملک افغانستان، جس کو نصف صدی سے زیادہ ہم نے یہاں میزبانی کی اور ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، آج انہوں نے اپنی تلواروں کا رخ، اپنی بندوقوں کا رخ ہماری طرف کر لیا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہمارا افغانستان، جس کو ہم برادر ملک بولتے ہیں، وہ ہندوستان میں جا کر دھماکے کرتے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لڑتے، وہاں شہید ہوتے. مگر انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی. وہ اسلام کے لیے اور دین کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ ڈالروں کے لیے اور پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہاں بھی ہمارے ہاں افغانستان کے بھائی موجود تھے. ہم نے ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا، مگر ہم نے دیکھا کہ ہم یک طرفہ ان کے ساتھ برابری کر رہے ہیں، برادرانہ تعلقات قائم کر رہے ہیں. وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے. کسی جگہ انہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا. آج پاکستان پر مشکل وقت ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا، ہم اس سبق کو نہیں بھولیں گے. ہمارے بڑوں نے اپنا خون پسینہ دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، اس خطہ کشمیر کو آزاد کرایا تھا. ان کا سبق یہ تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. افواج پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ خالص رہی ہے. ہم الحمدللہ آج بھی اس کمٹمنٹ میں قائم ہیں. تو میں جناب راجہ ریاست صاحب آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس عظیم ریلی کا انتخاب کیا اور صحیح معنوں میں جذبہ حب الوطنی کو ثابت کیا، پاکستان کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا. بہت مہربانی، شکریہ. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب راجہ انصار صاحب، یعنی کوٹ ناڑ سے راجہ انصار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ ہی صحرائی یا مرد کوہستانی. آج کی تقریب سب پہ واضح ہے اور جناب راجہ ریاست صاحب آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہ سب لوگ جو ہیں یہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. آپ دوں گا ہمارے ایکشن کمیٹی کے سماعتار اور انجمن تاجران کے سابق صدر جناب حاجی راجہ آفتاب عارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج تو یہ سیاسی ہے، ایکشن کمیٹی پہ اکثر ہمارا یہی لیبل رہتا ہے کہ ہم آرمی کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں. یقین مانیں ہماری جنگ حقوق کی جنگ ہے. ہم نہ آرمی کے خلاف ہیں نہ پاکستان کے خلاف ہیں. پاکستان برادر اسلامی ملک ہے. آرمی کے ساتھ ہم بھی چانا بچانا لڑ رہے ہیں. حقوق کی جہاں پر بات ہوئی وہ زبان انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گی. الحمدللہ آبا اجداد سے قربانیاں دے رہے ہیں. غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے ہمارے آبا اجداد کبھی اس تحریک میں خون ہے. کرنل محمود صاحب نے آزادی کی تحریک میں یہاں پر کھڑے ہو کر آرمی کے ساتھ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بٹالین قائم کر کے تحریک رقم کی تھی. ہماری رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے. پاکستان آرمی جب ہماری بقا کی جنگ لڑے گی انشاءاللہ کشمیریوں کا خون بھی اس کے لیے حاضر ہے. لیکن جب حقوق کی بات ہوئی تو یہ بڑے بھائی سے اپنے چھوٹے بھائی حق مانگتے رہیں گے. اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یہ ہم جرم کرتے رہیں گے. لیکن جب تک آپ ہماری بقا کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ
कश्मीरी भी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कुर्बानियां दी हैं, आइंदा भी कुर्बानियां देते रहेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कश्मीरी कौम को पाकिस्तान आलमी साजिशों में गिरा हुआ है। हमें चाहिए कि अपनी अफवाज को मजबूत करें, अपने पाकिस्तान को मजबूत करें ताकि आलमी साजिशों का निशाना बनने से बचा जा सके। आप देख रहे हैं ईरान को किस तरह अकेले करके मारा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि हमें समझने की जरूरत है। कुरान पाक में भी कहा गया है कि यहूद और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। आपने देख लिया होगा जिसने भी दोस्ती पाली उसका क्या अचर हुआ है। हमें भी सोचना होगा, हमें भी अपने जो मैं समझता हूँ कि अपनी जो लाइन लेंथ है उसको दुरुस्त करना होगा। अल्लाह ताला हमारा अमीर नासर हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। के वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खत रखें। यूनियन कौंसिल कोटली सोना से हमारे इंतहाई मोहतरम सियासी नुमा जनाब चेयरमैन राजा मुमताज़ खान, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और अपने खिलाफ का इज़हार फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। आज की इस खूबसूरत रैली इस्तिक़ाम पाकिस्तान रैली के मेज़बान चेयरमैन राजा रियासत खान साहब, उम्मीदवार कानून असास असम्बली हल्का L5 टोई कि मैं मतलब मुख्तार है कि ये इस्तिक़ाम पाकिस्तान रैली के नाम से जो राजा रियासत साहब ने ये की गई है कि अगर हम मसल्ला फ़ौज पाकिस्तान को निकाल दें तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता, क्योंकि मसल्ला फ़ौज पाकिस्तान ही है कि जिन्होंने हम घरों में आराम से सोते हैं, आराम करते हैं, हमारी सरहदों का दफा करती है। ये वो जगह है जहाँ गाजी कश्मीर कर्नल महमूद साहब ने तारीख़ आज़ादी कश्मीर का यहाँ से आगाज़ किया था। उनका जितना भी ख़ानदान है, और मैं बिलखुसूस एहलियान गुलपर को आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बढ़ चढ़ कर इस रैली में शिरकत की। और हमारे जनरल आसम मुनीर जो हमारे सिपा सलार हैं, उनकी क़यादत में पूरी कश्मीरी कौम जो है पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हमारे जनरल फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान का दफा जो है ये मजबूत हाथों में है। अल्लाह ताला अब हमारे इन सपा सलारों को हिम्मत और हौसला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कोटली थ्रोची से राजा मोहम्मद शफीक साहब के वो अपने खिलाफ ताज़ा फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने भाई मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उम्मीदवार असम्बली राजा रियासत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया यहाँ इस रैली का इनेकाद करके कि हम पाक फौज के हक़ में कोई बात कर सकें। देखें टाइम बहुत शॉर्ट है और आप लोग सारे रोज़े से हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन मैं एक दो बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त हमारी रियासत पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी और बैरूनी खतरात में घिरी हुई है। बहुत मुश्किल वक्त से, मुश्किल दौर से जो है वो ये हमारा मुल्क गुजर रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया के जो जंगें हुई हैं, जो दुनिया के अंदर कौमें आपस में लड़ी है, तो हमें एक तारीख ने सबक दिया है कि जिस मुल्क की अफवाज जो है वो मजबूत है, उस मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह के फजल करम से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह अपनी तैयारी में है और मजबूत फौज है दुनिया के अंदर। इसीलिए इतने खराब हालात में भी पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से माई का लाल नहीं देख सकता। हम बैसियत कौम, बैसियत कश्मीरी, हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ शीशा पलाई हुई दीवार के साथ खड़ा खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हर दौर में पाक फौज के लिए बात करेंगे। हमें यह सिखाया गया है कि पाक फौज की जो हमायत है वो गैर मशरूत होनी चाहिए। अगर उनकी किसी पॉलिसी से मेरी ज़ात को नफा होता है तब भी पाक फौज जिंदाबाद, अगर उनकी किसी पॉलिसी से मेरी ज़ात को वक्त की कोई नुकसान पहुंचता है तब भी पाक फौज जिंदाबाद। हम पाक फौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिर दम तक
पाक फौज के साथ लेंगे। राजा रियासत साहब आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वक्त की किल्लत को मलूज़ खातिर रखें। 2-3 मुकर्रर में खिताब करना, आखिर में राजा रियासत साहब खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नमाज से अजान से पहले या अजान के साथ नमाज से पहले हम इस रैली को इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। मैं जनाब गुजारिश करूंगा चेयरमैन शरीफ बेग साहब को कि वो मुख्तसर अपनी हाजिरी लगवाएं। यूनिवर्सल नाट के चेयरमैन शरीफ बेग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब हमारे प्यारे भाई चेयरमैन राजा रियासत साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज ख्वाजा पाकिस्तान जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद, सब नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा पाकिस्तान जिंदाबाद, चीफ साहब जिंदाबाद। हम पाक आर्मी के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मिसाल है, कश्मीरियों की मिसाल है। हम सन 65 से 47 से लेकर 65 तक वहाँ पर जो भी मरते रहते हैं उनकी बॉडी पाकिस्तान के झंडे के साथ दफन होते थे। ये वही कश्मीरी हैं कि जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी है, आइंदा वाली हमारी नस्लें भी साथ हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शुक्र मान रमजान के महीने में जो जनाब चेयरमैन साहब राजा रियासत साहब ने ये रैली निकाली है, मैं खराज ताज़ीम पेश करता हूँ, सबको सलाम पेश करता हूँ। निर्णय है कि जिलानी उसकी नुमाइंदगी करेंगे आफ्ताब मुगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये रैली, आज का ये इज्तिमा अफवाज पाकिस्तान से इदारे यकजहती के लिए इसका इनकाद किया गया है। मैं जुमला ऑर्गेनाइजर और बिलखुसूस इस रैली की सरपरस्ती करने वाले राजा रियासत खान साहब का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अफवाज पाकिस्तान से इदारे यकजहती के लिए इसका एहतमाम किया है। आज का इज्तिमा अफवाज पाकिस्तान के उन सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो अफवाज पाकिस्तान की दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जान जोखों पर रखकर हर वक्त जो है वो अपना पैरा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ऐसा जो असली लीडर मिला है जिसके होते हुए दुनिया की कोई आँख, मेरी आँख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। राजा आफ्ताब साहब होंगे, इनका एक फौजी बैकग्राउंड है, इनके दादा अबू की इस खित्ते के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, गाजी थे। मैं अब अपनी हाजिरी में सिर्फ इस शहर में लगाऊंगा गाजियों और शहीदों और अफवाज पाकिस्तान के उन अजीम सपूतों के नाम एक कथा पेश करता हूँ। आपने इसको जरा गौर से सुनना है। मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, फिर से मकतल को संवारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। लाख मौजों में गिरा हूँ मगर डूबा तो नहीं, लाख मौजों में गिरा हूँ मगर डूबा तो नहीं, मुझको साहिल से पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मैं जिंदा हूँ अभी, मैं जिंदा हूँ अभी। मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ मेंबर जिला कौंसिल यूनिकॉन्स अथॉरिटी से फखरे कश्मीर करना महमूद साहब के होते जनाब राजा आफ्ताब साहब। नस्र मिनल्लाह फतम करीम, नस्र मिनल्लाह फतम करीम, अल्लाह मंज़ल रहमतन बरकतन शफा, अल्लाह खैरुल हाफिज़ुम व हुवा अरहमुर राहिमीन बिरहमतिका या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में नौजवान साथी कॉलेज के और ये बेशुमार मैं नौजूद देख रहा हूँ और मेरे दाएं बाएं हल्का की 10 यूनिवर्सिटियों में से सीधा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और चेयरमैन हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैं तमाम भाइयों का और हल्का भर से आने वाले हमारे बुजुर्गों का, हमारे जमाती अहदेदारान का बेहद मशकूर हूँ कि वो यहाँ आए और इस इस्तेकाम पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद रैली के में शरीक हुए। मैं नौजवानों को एक बार फिर उनको अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ और एक ही हमारा नारा है, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। सरकारी रैली बात यह है कि मैं सिर्फ 2 बातें करके इजाजत चाहूंगा। मुझे पता है नमाज का टाइम भी होने वाला है और उसके बाद काफी देर से आप धूप में खड़े हैं। इस वक्त जो पाक फौज मुश्किल हालात में है, हर साइड में दुश्मन पे वार कर रहा है और बिलखसूस अफगानिस्तान बहुत दफा उसकी जब भी उसका मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान ने उस मुश्किल वक्त से उसको निकाला।
लेकिन मैं लानत कहता हूं ऐसे जो सांप जो है, ऐसे सांप हैं, वो कभी पाकिस्तान के नहीं बने और ना बनते हैं। जब भी उनका मुश्किल वक्त आया, तो पाकिस्तान ने कलीदी रोक किया और पाक आर्मी ने उनकी मदद करके उस गिरदार से उनको निकाला। लेकिन जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने, जब भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी वाकया होता है दहशतगर्दी का, तो वो अफगानी क्या वजह है इसकी? इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते हैं। हम लानत कहते हैं और पाक फौज के साथ हम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मैं जनरल आसिम नईम साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि ये आजाद कश्मीर और बिलखसूस जिला कोटली, बिलखसूस हल्का 54, जहां पर 47 से लेकर 65, 71 और आखिर में करगिल का जब वाक़या हुआ तो यहाँ बाकसाक शहीद भी यहाँ सलामी दे रहा है, यहाँ संचार खामोशा में। चौई में जो है ना, हमारे कारगिल में वहां नौजवान जो है ना शहीद हुए हैं। 47 का, 71 का, 65 का, ये जिधर से गोली आती है, मैं अफवाज पाकिस्तान को ये यकीन दिलाता हूं कि जिधर से गोली आती है ये उधर भागने वाली, सीना तान का गोली की तरफ जाने वाली कौम है। और हम आपके साथ अल्लाह की मेहरबानी से सीसा पलाई दीवार की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाक आर्मी के साथ। मैं एक बात जरूर तवज्जो दिलाऊंगा आज इस मीडिया के तवासुत से, मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनरल आसिम नईम साहब, ये हल्का चौई बिलखसूस, इसकी अक्सरियत बॉर्डर लैंड पे है और बॉर्डर लैंड में बेशुमार जो है ना हमारी आबादी है और उसके दरमियान अफवाज भी है, मोर्चे भी हैं। लेकिन बहादुर लाइन की जितनी सड़कें हैं वो खंडरात का मकाम पेश करती है। मैं इस प्रोग्राम के तहत से आपको ये गुजारिश करता हूं कि जो बॉर्डर पैकेज है, तरजीह में याद होता चौई में जो सबसे बड़ी फंजन वाला कि आपकी जो है ना वहां पोस्ट है और टाई में है, केरी में है, इनकी सरकार पर फौरन तवज्जो दी जाए और आप अपने नुमाइंदों को भेजें और देखें कि वहां से जब हम जाते हैं तो वापस गाड़ी जो है वो वर्कशॉप में जाती है। ये बॉर्डर लाइन है, आपके पास बेशुमार बॉर्डर पैकेज है सरकार का, तो इसका तवज्जो दें। मैं आज इस रैली के तवज्जो से एक बार भी तमाम आने वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और पाक आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूं कि अफगानिस्तान बिलखसूस ईरान को तना नहीं छोड़ना चाहिए। ईरान जो है ना उसने ट्रंप की आंखों में आंखें डाली हैं और हम ईरान के साथ भी उसी तरह आज़ाद यकजहती करते हैं जिस तरह अपने मुल्क के साथ करते हैं। मैं एक बार फिर तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं और यही नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे शायद इसाजदारों के लोग भी होंगे, ये लोग कट मरने वाले हैं, ये मुल्क के वफादार हैं, ये अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हैं यहाँ पे और इसको तरजीह में याद होगा इनका नगाह डाली जाए। इनका हर दौर में जब भी पाकिस्तान का मुश्किल वक्त आया तो ये जो है ना इन्होंने कलीदी रोल अदा किया, बिलखसूस जिला कोटली के लोगों ने। तो मैं तमाम आने वाले हजरात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जीना मरना अफवाज पाकिस्तान के साथ है। अल्लाह ताला उस पाक फौज को जरूर करो। मैं एक बार नारा लगाता हूँ, कश्मीर बनेगा, पाक फौज, जनरल आसिम नईम साहब